नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसमें से एक नंबर तो पक्का आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और हम लोग पहले बेसिक सीखेंगे चीज़ों का कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें बनती हैं, चीज़ें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्या क्या टाइप है, क्या क्या लेवल है इसके, ये सारे चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले दिन हम लोग क्वेश्चन लेंगे जो अभी के रिसेंट में जिस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी में लेके तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले बात करें तो किसी चीज़ का फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, मतलब गुणज। ये दोनों में क्या अंतर है? जैसे एक नंबर में कोई एक लूँ, एक नंबर आप लोग सोचिए, मैं लेता हूँ एक नंबर 24। तो 24 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। इवन मतलब ये भाज्य संख्या है और यौगिक नंबर है। तो फैक्टर गुणनखंड इसका क्या होगा? गुणनखंड का मतलब है कि 24 को कौन कौन संख्या काटता है, यानी 24 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो बोलिए, तो 24 किसके किसके पहाड़ा में आता है? तो आप बोलिए 1 के पहाड़ा में आता है 24, हाँ। 2 के पहाड़ा में 2 से कट जाएगा, हाँ। 3 से, हाँ। 4 से, हाँ। 5 से कटेगा नहीं। देखिए 2 से 12 बार करेंगे, 3 से करेंगे तो 8, 4 से करेंगे तो 6, 5 से नहीं कटेगा 6, 8, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 और फिर 24। तो ये है इसके गुणनखंड यानी फैक्टर। इसके फैक्टर कौन कौन हुए? तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, मतलब ये लोग के पहाड़ा में 24 आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब है कि ये किस किस संख्या को काट सकता है। गुणनखंड का मतलब कि ये किससे कटेगा और गुणज का मतलब होता है कि ये किसको किसको काटेगा। जैसे ये किसको काटेगा? सबसे छोटा तो खुद को काटेगा, 24 से कम 24। ठीक है, और उसके बाद 48, 24 दूनी 48, फिर 24 तिया 72, फिर 24 चौके 96, फिर 24 पाँचे 120, फिर 24 छके 144। तो इस तरह करते 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 ये देखिए, तो ये कभी ख़त्म होगा? तो बोलेंगे नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको चाहने वाले कम हैं, इसको चाहने वाले कम है, इसके परिवार के लोग हैं, लेकिन ये खुद को तो चाहता है और बहुत लोग को भी चाहता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं सारी कन्या राशि होंगी। तो खैर छोड़िए बात ये। तो कहने का मतलब है कि इसको कौन चाहते हैं? इसके परिवार वाले और ये खुद। और ये किसको क्या चाहता है? खुद को तो चाहता है और बहुतों को चाहता है, सब पर इसका दिल है। ठीक है, तो मल्टीपल हुआ कि ये किसको काटेगा, ये किसको काटेगा, और गुणनखंड का मतलब हुआ कि इसको कौन कौन काटेगा, यानी कौन कौन भागा देने से ये चीज़ तो पूरी एक नंबर में, एक पूर्णांक में कट जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक गुणज का बात है तो गुणज को हम लोग अपवर्त्य भी बोलते हैं, अपवर्त्य। ठीक है, और गुणनखंड को हम लोग अपवर्तक भी बोलते हैं, अपवर्तक। ठीक है, याद रहेगा। तो और एक संख्या ले, अगर हम छोटी संख्या ले, जैसे पहले बोले 12, तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। लेकिन मल्टीपल क्या होगा 12 के? तो 12 के मल्टीपल क्या? 12, 24, 36, 48, 60। इस तरह करते 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 मतलब ख़त्म नहीं होगा। ठीक ना, ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन क्या फैक्टर एक सीमित है और मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, अनंत तक है, इन्फिनिटी तक है। बात समझ में आई? ये छोटी सी बात। चलिए आगे बढ़े, तब आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। अब हम लोग कोई दो संख्या सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम दो संख्याएं तो हमको चाहिए ही। तो
कोई भी दो संख्या आप लोग सोचिए, तो मैं सोचता हूँ एक 20 और एक 25। हम लोग पूरा इजी बेसिक लेवल से चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आस्ते आस्ते एडवांस तक सीजीएल तक के लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, सीजीएल के मेंस तक के। तो 20 और 25 हम लोग ने एक नंबर सोचा, तो मैं बोलूँ कि इसके फैक्टर क्या क्या है। 20 का फैक्टर क्या क्या है, 20 का फैक्टर क्या है, तो 20 का फैक्टर में लिख रहा हूँ। फैक्टर मतलब क्या बताया था मैंने, गुणनखंड। इसको तोड़ के, तो ये किसके मतलब ये किसके पहाड़ा में आता है, तो बोलेंगे 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 4 के, 5 के, 10 के और 20 के। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या, फैक्टर का मतलब क्या, गुणनखंड। वैसे ही 25 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 25 दो नहीं होगा यहाँ, 2 से तो कटता है नहीं 25, 1 और 5 और 25, और तो किसी से कटेगा ही नहीं 25, और तो किसी से कटेगा नहीं, 1, 5 और 25, तो ये फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब सोचिए कि इसके फैक्टर दोनों के ही सीमित है, क्या है, सीमित है, ठीक है। इन लोगों को चाहने वाले बहुत कम आदमी हैं, इसको तो खास कर, ठीक है। तो इसके अगर हम बोले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा, समापवर्तक। अपवर्तक मतलब होता है क्या, फैक्टर, और समा मतलब कॉमन। कॉमन मतलब देखिए यहाँ पे जो मिलता जुलता है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन सा कॉमन है, देखिए तो इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा 20 और यहाँ 25, लेकिन ये तो कॉमन इन दोनों में नहीं है। 10 यहाँ पे लेकिन नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या देख रहे हैं, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, और ये चीज़ें कैसे बनती हैं ये तो हम लोग भाग विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से हम लोग सीखेंगे, लेकिन चीज़ें हैं क्या, फैक्टर है क्या, मल्टीपल है क्या, ये सब आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लोग सवाल के अंदर तक ढुक पाइएगा और उस चीज़ों को बढ़िया से समझ पाइएगा कि सवालें आखिर बन रही हैं तो किस बेसिस से बन रही हैं, यहाँ पे समझिए। तो हाईएस्ट कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, ऐसे लोग जो दोनों को चाहते हैं और सबसे बड़े हो तो वो 5 ही है, ठीक है, तो 5 हुआ। तो इसे कहेंगे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं GCD, मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब क्या होता है, भाजक। भाजक मतलब ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों को काट देगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों को काट देगा, तो सबसे बड़ा नंबर है 5, इधर 5, दोनों को काटेगा, भाजक। ऐसा भाजक जो दोनों को ही काट देगा, और 5 ही सबसे बड़ा है। वैसे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 1 है, और सबसे बड़ा कौन है, कॉमन दोनों में, तो 5 है। आया बात समझ में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसम और महत्तम समापवर्तक 5 हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछता एलसीएम, तो ये चीज़ें क्या है, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखिए ये फैक्टर आया, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है, अपवर्तक। अब आएगा इसका क्या, अगर हम इसका मल्टीपल निकालें यानी गुणज, 20 का गुणज क्या होगा, 20 का गुणज यानी अपवर्त्य यानी मल्टीपल। तो 20 का मल्टीपल मतलब 20 किसको उसको चाहता है, यानी 20 किसको उसको काट सकता है, तो 20 किसको काटेगा, खुद को। 20 से कम 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, ऐसे तो बहुत है ना। लेकिन 25 का अगर हम निकालें, 25 का निकालें तो क्या होगा, तो 25 का 25, फिर 50, फिर 75, फिर 100, फिर 125, ऐसे करते 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 जाएगा ये।
तो देखिए इसका भी इन्फिनिटी तक जाएगा और इसका भी इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा, ठीक है, कोई शेष नहीं है। इसीलिए इसका हम लोग निकालते हैं लीस्ट, इसीलिए इसका निकालते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये तो अनंत है। अगर हाईएस्ट ले लेते तो हम तो निकाल ही नहीं पाते, हम तो सोच ही नहीं पाते, वो तो इम्पॉसिबल है। हाईएस्ट कॉमन मतलब SCM तो निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है, तो लीस्ट निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य मतलब सबसे छोटा दोनों में जो क्या है, कॉमन है। तो सबसे छोटा दोनों में कॉमन क्या है, 20 नहीं, 40 नहीं, 60 नहीं, 80 नहीं, 100। देखिए 100 सबसे जो छोटा है वो आ रहा है 100। इसके बाद सोचिए 200 जो होगा वो भी कॉमन होगा, 200 जब आएगा वो भी कॉमन होगा, 600 आएगा वो भी कॉमन होगा, क्योंकि 600 ये भी काटता है और ये मतलब 600 को ये भी काटता है, 600 को ये भी काटता है, तो होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये लीस्ट हम लोग लेते हैं, लघुत्तम छोटा। समझ में आ गया। तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को मैंने अच्छे से समझाया कि क्यों छोटा ही और क्यों बड़ा ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बोले प्रोसेस यानी विधि निकालने का, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके प्रोसेस के ऊपर हम लोग अगर बात करें तो दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। समझिए इसको, ये क्या है, समझिए इसको क्या है। जैसे मैं एक नंबर लूं, अब मैं 3 नंबर लेता हूं, 3 नंबर से आपको समझाता हूं, ठीक है, कि 24, 32 और 40। 24 का निकाल लिए यहाँ से, तो 2, 12, 2, 6, 2, 3, यानी ये कितना आ गया, 2 का पावर 1, 2, 3 और 3 का पावर 1 आ गया। तो इस तरह हम चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो मैं इसको लिख सकते हैं 8 × 3 यानी क्या, 2 का क्यूब × 3, ठीक है, 2 का क्यूब 8, इतना तो आता है ना आप लोग को। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8 चौके 32, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट अगर हम बोले तो 2 का पावर 5 और यहाँ पे क्या होगा 8 × 5 = 40, यानी क्या आ गया 2 का पावर क्यूब × 5। अब इसका एलसीएम अगर हम निकालें, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा कौन है, 2 का पावर देखिए 3, 2 का पावर 5, 2 का पावर 3, बड़ा कौन है 2 का पावर 5। 3 यहाँ तो 3 है नहीं, यहाँ पे 5 है, तो 3 का पावर 1 ही सबसे बड़ा है। अब आप बोलिएगा यहाँ तो 3 है नहीं, तो कॉमन फिर कैसे हुआ। हम बोलेंगे अगर किसी भी चीज़ का पावर, हमेशा याद रखिए, कोई भी एक नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1, उसका वैल्यू होता है 1। तो क्या यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं कि कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है यानी क्या, यहाँ पे 3 का पावर 0 है, यहाँ पे क्या है 3 का पावर 0 है, लिख ही सकते हैं। यहाँ पे भी 1 है, 3 का पावर 0 है, नहीं है तो ठीक। यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 5 का पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 सबसे हाईएस्ट और 5 का पावर भी सबसे हाईएस्ट 1 है। तो कितना आ गया ये 32 और ये 3 × 5 = 15, इंटू कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45 और 3 = 48, 480 एलसीएम आ गया। वही हम अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोलता, एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम लोग, जीसीडी भी बोलते हैं, मैंने बताया आपको जीसीडी, ठीक है, भाजक सबसे बड़ा जो दोनों को काटे, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो एचसीएफ क्या होगा कि ऐसा बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दोनों तीनों को ही काटता हो। तो देखिए यहाँ पे तो एचसीएफ में छोटा लेंगे, मैंने बता दिया था क्यों छोटा लेंगे। तो देखिए 2 का पावर 3
2 का पावर 5, 2 का पावर 3। तो कॉमन क्या मिल रहा है? 2 का पावर 3, क्योंकि अगर 2 का पावर 5 हम ले लिए, मान लिया आप बोलिए तो हाईएस्ट लिखा है 2 का पावर 5 क्यों नहीं लेते? 2 का पावर 5 ले लिए तो 2 का पावर 5 इसमें है क्या? 2 का पावर 5 यानी 32, उसको काटेगा क्या? नहीं ना। लेकिन 2 का पावर 3 यानी 8, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसलिए लेंगे 2 का पावर 3, यानी ऐसा संख्या लेंगे जो सबको काटे। अब देखिए सबसे छोटा 3 का पावर 0 है, 5 का पावर भी 0 है, तो वो लें चाहे ना ले उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 मतलब 8, मतलब 8 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 24 को भी काटता है, 32 को भी काटता है और 40 को भी काटता है। और 480 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको 24, 32 और 40 तीनों मिल के काटते हैं। तो बोलेंगे अच्छा ये सबसे छोटा है तो इससे बड़ा क्या होगा? हम बोलेंगे इसमें 2 इंटू कर दीजिए, 2 इंटू कर दीजिए, आ जाए कितना? 960। 960 भी काटेगा, देखिए काट के देखिए। फिर इसमें 3 इंटू कर दीजिए, 4 इंटू कर दीजिए, आते जाएगा, अनंत तक आता जाएगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये तीनों काटते हैं, और ये सबसे बड़ा नंबर है जो ये तीनों को काटता है। आया बात समझ में? 12, 15 और 20, और एक ले लेते हैं हम लोग, चलिए ले लेते हैं 32। 32 ले लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको तोड़िए, इसका तोड़ेंगे तो क्या आएगा? इसको तोड़ेंगे आप 12 को तो क्या आएगा आपका? 12 को तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 5 इंटू 3। 20 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 4 इंटू 5, यानी 2 का स्क्वायर और इंटू 5। अब 32 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 8 चौके 32 या 2 का पावर 5, डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 5 इंटू 3, थोड़ा सुविधा होगा आपको समझने में। चलिए तो अब ये समझिए इसको। तो इसका अगर एलसीएम बोलेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम बोलेंगे तो क्या आएगा? सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा देखिए 2 का पावर सबसे बड़ा कहाँ है? यहाँ। उसके बाद 3 का पावर सबसे बड़ा कहाँ है? तो 3 का पावर तो 3 ही सबसे बड़ा है, तो 3। 5 का 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4 नंबर से ले रहे हैं, तो ये आ गया कितना? 2 का पावर यानी 32 और ये 15, तो कितना हो जाएगा? ये इंटू करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 3 45, 480, यानी 480 ऐसा सबसे छोटा नंबर है। ये हम लोग क्या निकाले? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको 12, 15, 20 और 32 काटेगा। एचसीएफ की बात करें हम लोग तो देखिए 2 का पावर सबसे छोटा कहाँ है ये खोजेंगे। 2 का पावर सबसे छोटा वो खोजेंगे हम लोग। 2 का पावर 5, 2 का पावर इसमें तो है ही नहीं, यानी 2 का पावर 0 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं, तो लेंगे नहीं। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, होगा नहीं। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, होगा नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो क्या लेंगे हम लोग? 1। एचसीएफ क्या आ गया? 1, क्योंकि देखिए कुछ तो कॉमन नहीं जा रहा है, तो कोई भी तो नंबर नहीं। हाँ अगर आप बोलते कि 2 ले लीजिए ना, 2 का पावर 4, तो 4 देखिए फिर इसको काटेगा नहीं, तो 4 15 कहाँ काटेगा? नहीं काटेगा, तो नहीं होगा, ठीक है। ज़िंदगी में इसकी रूहानियत ही नहीं है बेचारे को, ठीक है। चाहता तो ये लोग बहुत लोगों को है, लेकिन ये लोग को तो कम ही लोग चाहते हैं ना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीज़न मेथड देखिए, डिवीज़न मेथड में क्या बोले, जैसे नंबर लीजिए आप कोई, तो मैं लिया 12, 20, 15 और आपका 30। तो ऐसा कोई नंबर सोचिए जो तीनों को, चारों को ही काटता हो। ऐसा कोई नंबर है जो चारों को ही काटता हो? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि 2 अगर हम ले तो फिर 15 को नहीं काटेगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना? 1। इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे एक तो मैं दूसरा समझाता हूँ, जैसे मैं लूँ कि 20, 25 और 35, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को काटता है? तो आप बोलिएगा 5। 5 के 20, 5 25, 5 7 35, तो इसका एचसीएफ हो जाता है कितना? इसका एचसीएफ हो जाता है 5। और कोई नंबर तीनों को काटता है अब यहाँ पे? तो नहीं, तो इसका 5 ही एचसीएफ होगा, 5 ही एचसीएफ हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे मैं, कि एक तो मैं बोलूँ कि है कितना? 20
आपका 40 और आपका है 80। तो ऐसा कोई नंबर सोचिए जो तीनों काटता हो। तो आप बोलेंगे छोटा मैं तो सोचता हूँ, तो ठीक है छोटा सोचिए 10, 20, 40। अब आप फिर सोचेंगे छोटा, तो 2 से सोचिए, 2 5 10, 10, 20। फिर आप 5 से सोचिए, तो 5, 1, 2, 4। अब देखिए आप कोई भी नंबर लेंगे तो इसको नहीं काटेगा, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, ये और ये, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये तीनों को ही काट रहे थे, यानी 5 दूनी 10 दूनी 20। एचसीएफ आपका कितना आता, 20। लेकिन अगर एलसीएम बोलते तो देखिए यहाँ से कम 2 और कटने चाहिए, तो देखिए ये दोनों कट रहे हैं, तो 2 से अगर काटेंगे तो 1, 1, 2। अब आप सबको इंटू कर दीजिए, तो देखिए 20 तो है ही, 20 तो है ही, 20 में और क्या है, 4 ऐड हो जाएगा, यानी 20 × 4 80 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग एचसीएफ देखिए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो चारों को काट सके, तो उसको बोलेंगे 1 एचसीएफ है। लेकिन एलसीएम क्या है, तो यहाँ से काटिए, तो 2 से, तो 2 छके 10, ये 15, फिर 15, हाँ 15। अब क्या होगा, अब आप 5 से काट सकते हैं, तो 5 से 6, 2, 3, 3। अब आप लोग 3 से काट सकते हैं, 3, 2, 2, 1, 1। फिर ये कटेगा, कम से कम 2 तो कटना ही चाहिए, 1, 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, ये, यानी 2 × 5 × 3 × 2, यानी 60। ठीक है, और एचसीएफ कितना होगा, 1, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 को छोड़कर जो सबको ही काटता हो। और एक मेथड है, आप लोग इससे समझिए कि और एक मेथड खूब इजी मेथड है कि आप लोग जल्दी अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे ये चीज़ों को निकाल सकते हैं। कि मैं बोलूँ जैसे 24, 32 और 40, इसका एलसीएम निकालना है आपको। देखिए ये क्या है, 8 3 24, ये क्या है 8 चौके 32, और ये क्या है 8 5 40। हमेशा याद रखिए जो एलसीएम होता है वो तो बड़ा नंबर होता है, तो आप 40 को पकड़ के चलिए यहाँ। अब देखिए कि इसके पास ऐसा क्या नहीं है जो ये लोग के पास है, इसके पास ऐसा क्या नहीं है जो ये लोग के पास है, तो आप बोलेंगे ये लोग के पास 3 है जो इसके पास नहीं है, तो 3 दे दीजिए। इसके पास 4 है जो इसके पास नहीं था, तो 4 दे दीजिए। ठीक है, बस आप अब इंटू कर दीजिए, तो 12 और ये 40, तो कितना आएगा, आगे जो इन लोग के पास है, जो इसके पास है इसके पास नहीं है, बस इंटू कर देना था। 18, 42, 102। सबसे बड़ा नंबर कौन, ये। इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, सबसे पहले तो ये है, तो देखिए 17 छक्के 102। इसको तोड़िए तो आप तोड़ पाएंगे 7 × 6। इसको तोड़िए तो 6 × 3। देखिए 6 6 6 सब में है ना, 6 सब में है। एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 6। जैसे इसका एचसीएफ कितना आता, इसका एचसीएफ कितना आता, देखिए कि क्या है जो तीनों में है, तो बोलिएगा 8 हो गया। तो इसका एचसीएफ 6, लेकिन एलसीएम क्या, तो एलसीएम ये। अब ये लोग के पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, तो इसके पास देखिए 6 6 6 तो है, 7 नहीं है तो 7 दे दीजिए। और क्या नहीं है, तो 3 नहीं है तो 3 दे दीजिए, इंटू कर दीजिए। ये तो 102 होगा ही, एक्स्ट्रा में इसको 21 मिलेगा, तो आगे कितना 2142 एलसीएम। समझ में आया बात, चलिए आगे बढ़ें। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आप कोई एक तो भिन्न सोचिए, जैसे मैं बोलूँ कि 12/7, तो ऊपर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, अंश। ये भिन्न है, भिन्न, ये क्या है भिन्न,
ठीक है, भिन्न का भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बाद में, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक, और नीचे वो कहते हैं हर। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग। अंश मतलब क्या, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन भिन्नों का हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स का निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, और अगर आपको बोले कि एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस निकालो, तो एचसीएफ ऑफ ऊपर वाले का आप लोग क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का आप लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और एलसीएम निकालेंगे आप लोग डिनोमिनेटर का। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं कि भिन्नों का लॉसा बराबर क्या होगा, अंश का लॉसा बटे हर का मौसा, हर का मौसा। और भिन्नों का मौसा पूछे तो क्या होगा, अंश का मौसा बटे हर का लसा। ठीक है, ये चीज़ तो होगा। अब इस चीज़ पे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं देखते हैं। ये चीज़ को आप लोग लिख के याद रखिएगा। देखिए, जैसे आपको बोले कि 2/3, 5/7, 10/13 का एलसीएम निकालना, हमको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। तो 2, 5, 10 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए सबसे बड़ा 5 के पास क्या नहीं है, 10 के पास क्या नहीं है, 5 है, हाँ 2 है, हाँ तो 10 ही आंसर हो जाएगा, एलसीएम 10 ही हो जाएगा। 10 के पास 5 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, तो हो गया, एलसीएम क्या आ गया 10। और नीचे का एचसीएफ, तो 3, 7 और 13 में कॉमन क्या है, ऐसा कौन सा संख्या जो तीनों को काट सकता है, तो आप बोलेंगे कोई नहीं, ऐसा कोई संख्या नहीं है, तो बटे 1, यानी इसका आ गया 10 एलसीएम, 10 एलसीएम आ गया। अगर यही इसका एचसीएफ निकालने बोलता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते। तो 2, 5 और 10 का एचसीएफ क्या होता है, ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों को काटता है, तो आप बोलेंगे ऐसा कोई संख्या नहीं है 1 को छोड़कर, तो 1। और नीचे का एलसीएम, तो फिर वही, ये सब तो को प्राइम नंबर है, मैंने अभाज्य, मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया था। तो 3, तो ये क्या होंगे, इंटू करना पड़ेगा, तो 3 × 7 × 13, 3 7 21 × 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, तो इस तरह एलसीएम और एचसीएफ भी हम लोग फ्रैक्शन का भिन्न का निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 7/16, 14/15 और 21/20। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अंशों का यानी न्यूमरेटर का एलसीएम कितना होगा, 7, 14, 21। देखिए 7, 14, 21, बड़ा कौन है ये, तो 7 या 21, ये क्या है, 7 दूनी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो इसके पास 7 है, ये लोग के पास 7 है, इसके पास 7 है, इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, तो 2 दे दीजिए, हो गया। तो क्या आ गया ये 42, एलसीएम आ गया 42 हो गया। नहीं तो आप लोग अपने वही पुराना विधि से भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब नीचे का एचसीएफ निकालना है, तो 16, 15 और 20 ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या जो तीनों को काट दे, तो ऐसे कोई नहीं है,
क्योंकि 16, 15, 20 तो ऐसा है ही नहीं ना। सोचिए ना, 16, 15, 20, ये 4 से और 5 से कटता है, ये 5 और 3 से कटता है, और ये 4 मतलब 4 इंटू 4 ही होता है, तो कॉमन तो कुछ है नहीं। 4 इसमें है नहीं, 3 इसमें है और इसमें दोनों में नहीं है, 5 इसमें नहीं है, यानी 1, यानी कितना आ गया 42, इसका एलसीएम आ गया। लेकिन यही एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते। तो एचसीएफ तो कॉमन क्या है, 7, 7, 7, हाँ 7 हो जाएगा एचसीएफ, और नीचे का एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा कौन है, ये। तो इसके पास 4, 5 तो है, इसके पास 3 नहीं है, तो 3 दे दीजिए। और इसके पास और क्या नहीं है, यहाँ पे 1, 2, 4 है, इसके पास एक ही 4 है, तो और एक 4 दे दीजिए, हो गया। तो 5 चौके 20 तो हुआ, और 3 चौके 12, यानी 240 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 16, 15, 20, वही अपना देसी मेथड। 4 से 4 चौके 16, 15 नहीं कटेगा, 4 5 20, फिर कीजिए 5 से 4, 3 1, अब तो नहीं कटेगा, तो 4 5 20 और 4 3 12। देखिए यही तो एक्स्ट्रा में आया। ये देखिए, ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं कॉमन है, ये जो चीज़ है ये कॉमन नहीं हो पा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे इंटू हो जाएगी, क्या उसमें नहीं था। ठीक है, तो 20 और ये 12, यानी कितना हो जाएगा 240, तो ये हो जाएगा 240, 7/240 आ गया। आगे बढ़े, चलिए। अब और एक तरह के भिन्न आते हैं जो कि दशमलव के भिन्न होते हैं, उसको कैसे करेंगे देखिएगा। मार्कर भी गिर जा रहा है, बताइए, मार्कर पे भी शर्म आ जा रहा है। इतना हम लोग मतलब बेसिक से पढ़ रहे हैं। अब मैं जैसे बोलूं कि 0.9, 0.18 और 3.6 का आप एलसीएम निकालिए। तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो याद रखिए, पॉइंट के बाद देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 2 है, मैक्सिमम 2 है, इसको ही बनाइए, यानी 0.90 लिख सकते हैं कि नहीं, 0.18, ये यहाँ पॉइंट है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, और ये 3.60 हो सकता है, यानी ये कितना आ गया 90/100, 18/100, सबको एक इक्वल कीजिए, और ये 360/100। ठीक, तभी तो 2 है, तो 2 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तभी ना 1 पे 2 0 आएगा। अब 90, 18 और 360 का आप लोग एलसीएम निकालिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 360। 360 में 90 है, 90 360 को काटेगा, हाँ काट देगा, 18 काटेगा, हाँ काट देगा, तो 360 ही होगा, तो 360 ही ले लिए, हो गया। क्या किया हम, 360 ही होगा ना, तो 360 में 18 है कि नहीं है, देखिए 360 अगर करें तो क्या होता है, ये 18 दूनी 36 होता है, इंटू 10। ठीक है, तो इसमें 18 है, हाँ है, 90 है, हाँ देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे 9 कीजिएगा, ये और तोड़िएगा, तो 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, तो देखिए 90 तो है ही, तो 360 ही आ गया। और नीचे क्या है, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से काट दीजिए, यानी 3.6 इसका एलसीएम आ जाएगा। ख़त्म खेला। आप लोग को मैं एक होमवर्क देता हूँ, इससे आप लोग मुझे करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। 0.9, 0.18, 3.6, 7.2 और 0.144 इस पॉइंट है यहाँ पे, यानी दशमलव है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं, चीज़ों को थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म में भी समझ लेते हैं कैसे क्या होती है। जैसे मैं एक लिखूँ कि 10a² BC, 15aq B² और 20b² CQ, इसका आपको बोल दिया एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले इसका एलसीएम हम लोग निकालें, इसका एलसीएम निकालें। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये तीनों काटे। तो आप बोलिएगा देखिए 20 लेंगे, 20 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, तो 20 दूनी 40,
40 को 15 नहीं काटेगा, 20 दिया 60, 15 भी काटेगा 10 भी काटेगा तो 60 आ गया। ठीक है, आप लोग अपने तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम मतलब ए का सबसे बड़ा लेंगे तो ए का क्या है a³, बी का सबसे बड़ा क्या है b², सी का सबसे बड़ा क्या है c³। लेकिन अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको जो ये तीनों को काट दे, तो आप बोलेगा वो है 5। फिर यहाँ पे क्या लेंगे सबसे छोटा, तो ए का सबसे छोटा क्या, देखिए यहाँ पे ए है नहीं यानी ए का पावर 0, यानी ए का पावर 0, यानी आप इसको 1 समझिए, आप उसको लीजिएगा ही नहीं अगर कॉमन नहीं है। बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ, सबसे छोटा बी है। सी यहाँ है, सी यहाँ नहीं है, यानी सी का पावर यहाँ 0 है तो सी का पावर 0, यानी 5b एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखते a का पावर 0, b c का पावर 0, तो किसी चीज़ का पावर 0 यानी तो 1, तो 5 × 1 × b × c यानी 5, यानी ये 1 है तो 5b आता। ठीक है, तो इतना लिखने का दरकार क्या है। देखिए मैं एकदम बेसिक से बहुत ही आप लोग को पेशेंस से बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब छोटे लेवल की, ताकि आप लोग का पूरा बेसिक क्लियर हो सके। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और थोड़ा अपर लेवल में समझते हैं कि देखिए 2 नंबर मैंने बताया कि 15 और 20, अगर मैं इसका अनुपात निकालना चाहूँ तो इसमें से क्या कटेगा, तो आप बोलिएगा 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, यही ना। यानी इसमें से हम लोग क्या घटा दिए, हम लोग इसमें से 5 घटा दिए, और ये 5 है क्या इसका, तो आप बोलिएगा 5 इसका क्या है एचसीएफ है, तभी तो ये हटा, दोनों में कॉमन था तभी तो हटा। जैसे एक नंबर लेते 15, 20 और 25, अब कटाइए, तीनों कटना चाहिए, तो अब बोलेगा 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और 5वां 25। ठीक, तो आप बोलिएगा फिर यहाँ से क्या कटा 5, यानी 5 क्या है इसका एचसीएफ है, 5 क्या है एचसीएफ है। तो अगर ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि कोई नंबर, तो ऐसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर 3:4 के अनुपात में हो, कोई नंबर 3:4 के अनुपात में हो और उसका एचसीएफ 5 हो, उसका एचसीएफ 5 हो तो वो नंबर कितना होगा, तो गुणा कर देंगे ना, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। ठीक है, यही तो होगा, इसको मिटाया जाए, यही होगा। तो कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर a/b में हो और उसका एचसीएफ आपको दिया हो, क्या आप उसका एचसीएफ पकड़िए x, तो वो नंबर क्या क्या हो जाएंगे ax और bx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये लोग का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम क्या, जो दोनों में कॉमन है और नहीं भी है, तो कॉमन क्या है x है कॉमन, और नहीं है तो क्या a और b नहीं है, तो ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ तो है ही। ठीक, और सम करने बोलेंगे तो सम कर देंगे। चलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक आपको उदाहरण दूँ कि एक नंबर है, आपको बोला गया 3 नंबर है, तीनों नंबर 1:2। आप लोग ये सब क्वेश्चन लिखते रहिएगा, मैं बोल रहा हूँ, बोलते, अगर कोई लड़का कॉपी पेन लेके बैठा है तो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहेगा कि अगर कोई नंबर 1:2:3 में है और ये लोग का एचसीएफ है 12, तो नंबर क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, 12 इसमें से घटा के लाए हैं तभी तो ये रेशियो में आया है, यानी गुणा कर देंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, खत्म बात, बात खत्म। 12 तो है और ये जो है यही चीज़ें इसमें नहीं, मतलब एक्स्ट्रा होंगी, 1 × 2 × 3, यानी 12 2 24 3 72। या फिर इसका एलसीएम निकालिए, देखिए वही आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए पर्टिकुलरली हम लोग इंटू कर दे रहे हैं, और एलसीएम निकालने के लिए ये सबको इसके साथ इंटू कर देंगे। बात आया समझ में। चलिए, अगर हम लोग कुछ सवाल लेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चंस आए हुए हैं, आते हैं, और देखेंगे चीज़ें कैसे बन रही हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, देखिए बहुत अच्छा, कि 3 वही है, फिर 3 नंबर है 3:4:5, और इसका एलसीएम आपको दे के रखा है। एलसीएम कितना दिया रहा है 4200,
4200। और आपसे पूछ दिया HCF इसका क्या होगा। तो HCF अगर रहता कुछ तो हम लोग मान लीजिए HCF ए रहता तो हम लोग इसमें इंटू करके नंबर निकाल लेते, लेकिन तो एलसीएम दिया है तो ठीक है ए मान लिए ना, तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 3A, ठीक है 4A 5A, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा 3 × 4 × 5A। यही कितना दिया है 4200, यही कितना दिया हुआ है 4200। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए ए का वैल्यू, सिंपल। ए का वैल्यू यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 आतियाँ 60, तो 20 तियाँ 60 से कीजिएगा तो इसे खत्म, 6 से काटिएगा तो 70 आ गया। इजी था, समझ में आया। अरे अब HCF ए है ना, HCF ए है तो क्या होगा, नंबर ये होंगे, और एलसीएम क्या होगा, तीनों में जो कॉमन है वो और जो नहीं है वो भी, तो 3 4 5 ए ये हो गया, यहाँ से कटा के निकाल लिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल भी अच्छा है। और दूसरा सवाल निकालने से पहले यहाँ से एक चीज़ देखिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम एलसीएम इंटू HCF करें तो हमेशा हमको आएगा पहला नंबर, मतलब अगर दो नंबरों को बात करें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, यानी लसा गुणे मौसा हमेशा होगा क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं के अगर बीच हम लोग को दिए रहे तो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख के रखिए। चलिए तो इस पे एक क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। जैसे बोला जाए, जैसे बोल दिया गया आपको कि दो संख्याएं हैं, आपको दे दिया गया है 12 और 20, इसका आपको लौसा दे दिया गया है, इसका आपको लौसा दे दिया गया है 60, तो पूछ लिया मौसा कितना। तो दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लौसा इंटू मौसा, मौसा नहीं पता ए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 20 तियाँ 60 और 3 चौके 12, 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। देखिए ये सब कर लेने के बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगले दिन, ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, हम लोग सॉल्व किया जाएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आज को हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं छोटे बड़े, सारे कॉन्सेप्ट को ईजिली हम लोग आज को सीखेंगे। तो देखते रहिए और कॉपी पेन में घसते रहिए। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का HCF है 6 और एलसीएम है 120। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, इसके कितने ऐसे पेयर हो सकते हैं नंबरों के, ठीक है, जिनके HCF आए 6 और एलसीएम आए 120। तो हम लोग क्या यहाँ से मान सकते हैं कि मान लिए नंबर है 6A और 6B, क्योंकि रेशियो में मानना है भाई A/B। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलिएगा 6AB 120। तो दो संख्याएं AB क्या हो गई, यहाँ से कटाइएगा आप तो आ गई 20। आप सोचिए ना, यहाँ पे जैसे बोले कि 20 था और 15 था, तो जब ये इसका एलसीएम HCF क्या था 4, तभी ना 4 बोल रहा है 5, तभी तो 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15, तो 4 और 3 दोनों को प्राइम है। को प्राइम क्या होती है, सहअभाज्य, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। 4 और 3 को ऐसे कौन सी संख्या है जो तीनों काट सकते हैं, तो सिर्फ 1, तो उसे को प्राइम बोलेंगे, ठीक। जैसे 6 और 17, 6 देखिए 6 एक भाज्य संख्या, सम संख्या है, लेकिन 17 अभाज्य संख्या, लेकिन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे से को प्राइम है। तो यहाँ पर भी ए और 2 दोनों को प्राइम है। तो ऐसा कोई दो नंबर सोचिए जिसको गुणा करके 20 आता है और वो को प्राइम है, स्वअभाज्य हो, तो आप ये बोलिएगा क्या हो सकता है, वो 1 और 20 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है, 10 × 2 नहीं, 10 और 2 में नहीं हो सकता, क्यों, दोनों में कुछ कॉमन, हाँ 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो नहीं हो सकता। तो ऐसा कितना को पेयर संभव है, तो ऐसा 2 को पेयर
संभव है। और कोई पेयर हो तो बता दीजिए। ठीक, तो ऐसे कितने पेयर संभव हैं जिसके HCF 6 हो और LCM 12 हो? तो आप बोलिएगा 2, क्योंकि ये दोनों का गुणा कितना होना चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। अब आपसे बोला जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप बोलिएगा 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए, क्योंकि इसके बाद 101, 102 सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, ऐसे चलेगा। ठीक, तो इस पे आपको सवाल पूछा जाता है और बोला जाता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 4, 5 और 6 काट सकती है? तो आप इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा आपका? 4, 5, 6 का एलसीएम आएगा 60। आप निकाल के देखिएगा 60। ठीक है, तो 60 अगर किसी को काटता है, 4, 5 और 6, 60 अगर किसी को काटता है तो इसका मतलब क्या कि वो उसको 4 भी काटेगा, 5 भी काटता है, 6 भी काटेगा। तो जैसे 60, 120, 60 120 को काटता है तो 120 को भी ये लोग काटेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे कि ये कटता है कि नहीं, ये इसको काटता है कि नहीं। 60, 60 एकम 60, 9, 3, 9, 6 का 36, 9, 3, फिर 9, फिर 6 का 36, तो 39 बच जा रहा है। 39 क्या हो रहा है? बच जा रहा है। अब आप इसमें से अगर 39 घटा दीजिएगा, 9, 9, 9, 9, 39 घटा दीजिएगा तो आपको कितना आएगा? यानी 9960 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसको 60 काटता है, और इसको ये लोग भी फिर काटेगा, क्योंकि ये काटेगा, इसका ये यार काटेगा बड़ा वाला, तो ये लोग भी तो काटेगा ही ना। कहने का मतलब है कि अगर एलसीएम 60, ये इसका एलसीएम अगर किसी संख्या को काटता है तो ये संख्या भी उस संख्या को विभाज्य कर देगी, भाज्य कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसमें से कभी कभी पूछता है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दे या घटा दे, ठीक है, तो संख्या कट जाए। जैसे अब मैं बोलूँ यहाँ से, आपको ये लोग याद रखिए, 9960, 9960 को ये लोग काटता है, इसमें मैं 10 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा? 9970। तो पूछ ले आपसे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 10 घटाने से वो चार अंकों की सबसे ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की, ठीक है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसमें से 10 घटाएं तो वो संख्या 4, 5 और 6 से पूरा विभक्त हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो नंबर आया था उसमें 10 जोड़ देंगे, यानी 10, अगर 9970 में से 10 घटाएं तो 9960 आ जाएगा। 9960 60 से कटेगा, इन लोग से भी कट जाएगा। आपको दिया है HCF दिया हुआ है कितना? 12, और आपको LCM दिया हुआ है कितना? LCM दिया हुआ है 396, और आपको फर्स्ट नंबर यानी एक नंबर दे दिया गया 36, तो आपसे दूसरी संख्या पूछी है तो क्या होगा? मौसप इंटू लसप, ठीक है, बटे में क्या निकाल दीजिए आप लोग? बटे में पहली संख्या क्या दी है? 36। पहली संख्या 36, मैंने बताया था ना आपको कि LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर तो कुछ भी आपको यहाँ से निकालना हो तो आप फिर यहाँ से बना लीजिएगा कि LCM अगर आपको निकालना हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF, या फिर HCF निकालना हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई LCM, या फिर आपको फर्स्ट नंबर निकालना हो तो, या कोई भी नंबर निकालना हो तो LCM इंटू HCF बटे में जो सेकेंड नंबर दी हुई है आपको। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, तो 12 3 36 और 3 से काट देंगे 1 3 2, यानी हमारी दूसरी संख्या आ गई 132। ठीक है,
तो आज को इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इस चीज़ को आगे और एक लेवल तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल तक के जो जो क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके लेवल एडवांस में लेते जाएंगे और चीज़ों को सीखते जाएंगे एक के बाद एक। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, जय हिंद, बाय।